हमारा भारत देश जहाँ कई तरह के लोग रहते हैं, कुछ भूतहा घटनाओं पर विश्वास करते हैं तो कुछ नहीं भी करते हैं। लेकिन आज हम किसी व्यक्ति के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि बात करने वाले हैं भारत की 5 ऐसी जगहों के बारे में जो देखने में काफी खूबसूरत दिखाई देते हैं, लेकिन शाम होते ही यहाँ गलती से भी कोई नहीं भटकता। लेकिन मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में बताई गई हर एक बात वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है। इसमें मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं ऐड किया है। हालांकि कुछ लोग इन जगहों को भूतहा भी मानते हैं तो कुछ नहीं भी मानते हैं। आज की वीडियो में हम ऐसी ही बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द फैक्ट लाइट के नए एपिसोड में। और आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं भारत की ऐसी भूतहा जगहों के बारे में जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो बने रहना वीडियो में लास्ट तक बिना स्किप किए। तो मेरे प्यारे भारतवासियों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। हमारी आज की लिस्ट में पहले जिस जगह का नाम आता है उसे डुमस बीच कहते हैं, जिसे दमस बीच के नाम से भी जाना जाता है। यह जगह सूरत में अरब सागर से लगी हुई है, जो सूरत से 21 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए इस बीच पर दिन के समय काफी सारे पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। लेकिन ये स्थानीय लोगों की बातें सुनकर अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन ये बीच 2 चीजों के लिए इंटरनेट पे बहुत फेमस है। पहला, जैसे कि आमतौर पर बीचों की रेत सफेद होती है, पर डुमस बीच की रेतें काली है। और दूसरा, टाइटल और थंबनेल देखकर आपको तो पता ही चल गया होगा। लोगों का यह मानना है कि सदियों पहले से यहाँ भूत प्रेतों ने अपनी जगह बना ली है, इसलिए यहाँ की रेत काली है। इस बीच पर दिन के समय चहल पहल बनी रहती है, पर सूर्यास्त होने के बाद अगर आप इस बीच पर गए तो आपको चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देंगी। लेकिन हाँ, ये एक बात जरूर है कि इस बीच से लगा हुआ शवग्रह यानी शमशान ग्रह है। यहाँ पर लाशें जलाई जाती है और लोग यह भी कहते हैं कि कभी डुमस बीच का उपयोग हिंदुओं को दफनाने के लिए किया गया था, जिससे उनकी आत्मा इस बीच पर भटकती रहती है। लेकिन कई लोग का यह भी मानना है कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने काफी अंधविश्वास फैला रखा है, जिससे इंसान ना चाहते हुए भी डर जाता है। आपका इस जगह के बारे में क्या सोचना है, आप कमेंट करके हमें जरूर बता देना। हमारी आज की लिस्ट में दूसरा जिस जगह का नाम आता है उसे अग्रसेन की बावली कहते हैं। यह दिल्ली की सबसे खूबसूरत जगह यानी कॉनॉट पैलेस के हेली रोड में स्थित है, जो 60 मीटर लंबा और 15 मीटर ऊंचा एक कुआं है, जिसे 14वीं शताब्दी में अग्रवाल समाज के महाराजा अग्रसेन ने बनवाया था। इसलिए इसे अग्रसेन की बावली के नाम से जाना जाता है। हमारे देश की सबसे डरावनी जगहों की लिस्ट में इसका भी नाम जरूर आता है। इस बावली के एकदम शांत वातावरण में जब अचानक कबूतरों के गुट्टर गू और चमगादड़ों की चीखने की आवाज आती है तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। कुछ साल पहले इस जगह के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन आमिर खान की फिल्म पीके की शूटिंग के बाद लोग यहाँ आने जाने लगे। कुछ लोग यहाँ के शांत वातावरण में किताबें पढ़ने के लिए आते हैं। इस बावली के कई ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जो आज भी रहस्य हैं। बावली अभी तो सूखा है, लेकिन कहा जाता है कि किसी समय एक विशेष काले पानी से भरा हुआ था, जो लोगों को सम्मोहित करके आत्महत्या करने के लिए उकसाता था। हमारी आज की लिस्ट में अगली जिस जगह का नाम आता है उसे जमाली कमाली मस्जिद के नाम से जाना जाता है। यह मस्जिद महरौली जैविक पार्क के नज़दीक है, जो कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार से 500 मीटर की दूरी पर है। बहुत कम लोग ही इस जगह के बारे में जानते हैं, जो कि मुगल काल में यह कुतुब मीनार से भी ज़्यादा प्रसिद्ध था। लेकिन आज इस जगह को लोग सिर्फ भूतिया के अलावा किसी और नाम से नहीं जानते हैं। इस मस्जिद में जमाली और कमाली की अलग अलग कब्रें हैं। जमाली नाम शेख बिन फजलुल्लाह यानी जमाल खान से लिया गया है, जो अपनी कविताओं के लिए जाने जाते हैं। उनकी कविताओं ने उन्हें जमाली नाम से बहुत मशहूर कर दिया था। मुगलों के शासनकाल में उन्हें बाबर के दरबार में जगह मिली। ऐसा माना जाता है कि हुमायूं ने खुद जमाली की मौत के बाद उसका मकबरा बनाया। मैंने आपको जमाली के बारे में तो बता दिया, लेकिन कमाली कौन था कोई भी नहीं जानता। मैं क्या, इतिहास में भी इसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है कि वे कौन थे, दूसरे कवि थे या जमाली के शिष्य थे, कोई कुछ भी नहीं जानता। लेकिन कमाली की कब्र है, ये सबको पता है। इस जमाली कमाली मस्जिद के बारे में कई बातें प्रसिद्ध है कि जमाली कमाली की रूहें जिनों के साथ रहती हैं। कुछ लोगों का तो यह भी मानना है कि रात को यहाँ बिजली कड़कने, जानवरों के चिल्लाने और अदृश्य परछाइयों को देखा गया है, जैसे कि कोई नजदीक खड़ा है और आप उसे देख नहीं पा रहे। यहाँ पर रात के समय चलने वाली हवाएं इस जगह को और भी ज्यादा डरावनी बना देती है। लेकिन इस मस्जिद की रखवाली करने वाले चौकीदार ने भूतों और जिनों के होने को नकार दिया है। लेकिन यह जगह प्रसिद्ध होने की जगह इन कहानियों के चलते और भी डरावनी हो गई है।
ताजमहल होटल, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। आप सब इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आपके मन में ये विचार तो जरूर आ रहा होगा कि इतनी प्रसिद्ध जगह भी भूतहा कैसे हो सकती है, लेकिन इसका जवाब है हाँ, क्योंकि कई लोगों ने कई बार शिकायत की है कि होटल के कॉरिडोर में उन्होंने एक भूत देखा है। मैं आपको बता दूं, ये उस व्यक्ति की आत्मा मानी जाती है जो होटल को डिजाइन करने वाला आर्किटेक्ट था। ऐसा कहा जाता है कि आर्किटेक्ट ने होटल के अंदर ही अपनी जान दे दी थी, क्योंकि होटल उसके डिजाइन के हिसाब से नहीं बना था। हमारी आज की लिस्ट में अगला और आखिरी जिस जगह का नाम आता है उसे लंबी देहर माइन या मौत की खदान के नाम से भी जाना जाता है। यह मसूरी के पास मौजूद है, जो माल रोड से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। आप निजी वाहन या प्राइवेट टैक्सी के द्वारा भी वहां पहुंच सकते हैं। मसूरी का नजदीकी रेलवे स्टेशन देहरादून है। ये तो रही वहां तक पहुंचने की बात। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक यानी उसके इतिहास पर। ऐसा कहा जाता है कि 90 के दशक यानी 1990 के दशक में यह खदान बड़े हादसे का शिकार हो गई थी, जिसके कारण यहाँ काम करने वाले लगभग 50,000 से भी ज्यादा मजदूरों की मौत हो गई थी। दरअसल चूना पत्थर की वजह से यहाँ के मजदूर पहले फेफड़ों की बीमारी के शिकार हुए, फिर उन्हें खून की उल्टियां होनी शुरू हो गई। इसके बाद 50,000 से भी ज्यादा मजदूर तड़प तड़प कर मर गए। कई लोगों का कहना है कि वो लोग जलकर मरे थे, लेकिन यह बात तो सच है कि वहाँ इतने सारे मजदूरों की मौत हो गई थी और यह भारत के सबसे बड़े हादसों में गिना जाता है। जिसके बाद यह जगह एकदम वीरान पड़ी है, जहाँ फिर कभी खदान का काम शुरू नहीं हुआ। यहाँ शाम के समय कोई भी भूल से भी नहीं भटकता। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ रात के समय चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ रात में कई चुड़ैलें भी खदान के आसपास भटकती रहती हैं। इसलिए यहाँ से गुजरने वाली गाड़ियों का अक्सर एक्सीडेंट हो ही जाता है। और कई लोगों का यह भी कहना है, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको हमारी ये छोटी सी मेहनत जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो यार लाइक बटन दबाने में इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो। तो मैं मिलता हूँ इस चैनल की अगले एपिसोड में। टेक केयर और जय हिंद।